जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं साइंस। तो साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 37 अपलोड कर चुका हूं, तो उन 37 वीडियो को आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो फिर वीडियो को अपने दोस्तों के पास देख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये रेलवे के साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोगों को एक का आंसर बताना है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं सामने वाले चपट दांत, ये अवशोषी अंग नहीं होते हैं। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो बताओ क्या मीठी है? तो शर्कराओं में जो सबसे मीठी है वो है फ्रक्टोज। दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो राइट्स ब्रदर्स ने किया था। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की जो खोज है वो गैलीलियो ने की थी। चार का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बताओ किस में होता है? तो ऋणात्मक जो आवेश है वो बीटा किरण में होता है। पांच का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। छह का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? 7 का आंसर आपको देना है कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे प्राप्त होता है द्रव्यमान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि बल गुणनफल है, तो बताओ ये किसके बराबर है? बल गुणनफल, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो सदिश राशि नहीं है वो आयतन नहीं है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो बताओ क्या तात्पर्य है? तो 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है वो 1000 मीटर है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो बताओ क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो है ए बराबर वी माइनस के यू अपॉन टी, यानी 11 का ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो बताओ इसका आकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो इसका आकार कैसा होता है बताइएगा। तो इसका जो आकार है वो अष्टफलीय होता है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एक तत्व X की वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो बताओ कौन सा सूत्र होगा? 13 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा XH4। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बताओ क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है वो बेसिक और एसिडिक है, यानी ए ऑप्शन है वो 14 का राइट आंसर हो जाएगा।
15वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 4 होगी। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो ये किसके लिए होता है। तो ये होता है 2 8 8 2। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 17वां प्रश्न आ जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है। तो निषेचन की जो क्रिया है वो अंडा वाहिनियों में होती है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 18वां प्रश्न आ जाता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो अंतःस्रावी जो हार्मोन है वो है TSH। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो कितनी जोड़ी निकलती। तो इनमें से 31 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने के प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है ये नियंत्रण केंद्र है कशेरुकी रज्जु में। यानी 20 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो बताओ किसे कहते हैं शुष्क बर्फ। 22 का आंसर आपको बताना है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो बताओ कौन है। तो निम्न धातुओं में जो सामान्य ताप पर द्रव है वो पारा है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है। तो जो सौर ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो कौन सी धातु होती है। 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये जर्मेनियम होता है। 25 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो किसको किस में परिवर्तित करते हैं ये आपको बताना है। तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करती हैं। सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 के पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार की लेंस से बनते हैं। तो ये कैसे लेंस से बनते हैं। 27 का आंसर आपको देना है। तो ये बनते उत्तल लेंस से। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 28वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो बताओ इनमें से सबसे सख्त यानी कठोर। तो हीरा है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के फौरी रक्षण में प्रयोग होता है। तो बताओ कौन सा पदार्थ होता है। 30 का आंसर आपको देना है। तो ये सोडियम बेंजोएट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो बताओ कौन सी गैस है हास्य गैस। 31 का आंसर तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।